तो बारी जाओ। मीठे बच्चे, बारिश बनना है तो बारी जाओ, अर्थात सबसे नष्टो महाबन। साकार बात को पूरा पूरा फॉलो कर। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो कर। प्रश्न है, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? कदम कदम पर बाप की श्रीमत और अपना सब कुछ बाप के हवाले कर। उत्तर है, पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो। पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है, तुम बच्चे अपने पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते। श्रीमत कहती है, तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते। पाप आत्माओं को दान देना, यह भी पाप आत्माओं को दान देना, यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसीलिए अगर धन है तो क्या करो? रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। मीठे व सिखीले दे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। कौन सी महिमा? बाबा ने समझाया है, भारत ही पाप आत्मा, भारत ही पुण्य आत्मा कहलाता है। भारत ही पतित पावन को बुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते ही नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है। ये बाबा माना ब्रह्मा निमित्त बना है, क्योंकि समझते भी है जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और भी करने लग पड़ेंगे। तो बाप कहते, इनसे मैं ऐसा कर्म करता हूँ जो स्वर्ग में नंबर 1 बन जाते हैं। ब्रह्मा बाप यह तन मन सब कुछ देकर फौरन नष्टो महा बन गए। अपने बच्चों को बारिश नहीं बनाए, इन्हीं माताओं को बना दिया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया। बोला ये सब कुछ आप माताओं के चरण में। नंबर 1 ट्रस्टी, नंबर 1 बलिदान कौन दिया? ब्रह्मा बाप ने।
तुम बारिश बन जाओ, बस कुछ भी ख्याल नहीं किया। बाल बच्चे बहुत थे उनके, लेकिन किसी की भी ख्याल नहीं किया। हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म गाते आए, बारी जाऊं मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। इन माताओं के द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया, बस मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। नहीं तो बच्चों आदि से मोह तो होता है ना, परंतु एकदम उनसे दिल टूटी और दिल बाप से लग गई। तो बेहद का वर्षा लेना तो हद का सब कुछ बाप को देना पड़े, परंतु बाप तो दाता है, वह कब लेता नहीं है। शिव बाबा देने वाला है, डायरेक्शन देंगे, बच्चे ऐसे ऐसे करो। बाबा क्या करेगा, तो अभोक्ता है, ना वो खाता ना पीता, ना उसके लिए कमरा चाहिए ना कुछ चाहिए। जो भी कुछ करता बाबा बच्चों के लिए करता है। तो बाबा ने कहा यह माता गुरु बन जाती है। तमेश जो माता पिता पहले माता। सतयुग में भी पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण। जैसे बाप माताओं को आगे रखते हैं, वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है। इन्हों की संभाल बहुत करनी है, क्योंकि बेचारी अबलाएं हैं। तुम इस समय ज्ञान नदियाँ हो। ब्रह्मपुत्रा नदी का किनारा सागर में होता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है। शिव जयंती पर वहाँ भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं। वहाँ जाकर सब स्नान करते हैं। शिव बाबा है ज्ञान सागर और ये ब्रह्मा है नदी। अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर, परंतु यह सब है ज्ञान की बातें। ज्ञान सागर से तुम निकले हो, ज्ञान स्नान से ही सबका कल्याण होना है। पानी की बात नहीं है। यह ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान है। तीर्थ का राज भी तुम समझते हो। हम बुद्धियों की यात्रा पर है। हमारा रूहानी यात्रा है, जिस्मानी यात्रा नहीं है, बुद्धियोग का यात्रा है। बुद्धियोग लगाते हैं परम पिता परमात्मा के साथ। भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते हैं, बाप के साथ बुद्धियोग रहता ही नहीं है। बाबा भी कहते मैं एक ही बार आकर मत देता हूँ कि मेरे साथ योग लगाओ। ऐसा बाप के सिवाय और कोई कह न सके। ज्ञान सागर बाप ही सुख का सागर है, तो आनंद का सागर। हरेक की महिमा अलग अलग है। ऊंचते ऊंचा भगवान वह पतित पावन है। वो एक बाप है, पतित दुनिया को पावन बनाने का पाठ बजा रही है। खुद भी कहते कलप कलप आकर सबको तीर्थ पर ले जाता हूँ। सब भक्त पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं। वह भी समझते हैं सुख काक विष्टा के समान है। एक पाई का सुख है, बाकी दुख ही दुख है। एक पाई का सुख है, बाकी दुख है। स्वर्ग में तो ऐसा नहीं होगा। बाप ने समझाया है। ये निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी हद का संन्यास है, यह सतोगुणी बेहद का संन्यास है। हमको सारी चीज सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है।
हम देवता बनते हैं ना, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो कितनी सफाई करते हैं। अभी तो है बेहद की बात, सारी दुनिया की सफाई होनी है। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। वहाँ नंबर वन वैभव रहते। फूल आदि ऐसे होते जो घर बैठे भी सुगंध आती रहती। कहाँ सतयुग में वहाँ अगरबत्ती लगाने की ज़रूरत नहीं, रूम फ्रेशनर भी ज़रूरत नहीं, इतना अच्छे सुगंध होगी, फूल घर बैठे बैठे खुशबू आएगी। इत्र आदि लगाने की वहाँ दरकार नहीं। यहाँ तो इतना लगाते बदबू आती है और इस सिर में दर्द, पता नहीं कई तो बहुत लगाते, अगर घुस गए तो सिर में ही दर्द हो जाती है। हालांकि स्किन के लिए बहुत प्रॉब्लम है और लोग उसको लगाते भी हैं। वहाँ अगरबत्ती की दरकार नहीं रहती है, नेचुरल खुशबू रहती है। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। परम पिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना लव करना चाहिए, प्रियतम करनी चाहिए, प्रॉमिस करनी चाहिए कि बाबा हम नष्टो माँ हो, आपसे जरूर योग लगाएंगे। क्या प्रॉमिस करनी है? नष्टो माँ, नहीं तो मोह जाएगी तो बाबा से नहीं दिल लगेगा ना। आपको ही बारिश बनाएंगे। हर एक को अपनी कमाई करनी है, तो कमाई का ऊना तो रहना चाहिए। लौकिक में भी कोई भी कार्य करते तो क्या सोचते, कमाई होनी चाहिए, और वो स्थूल कमाई है, ये हमारी सूक्ष्म कमाई। जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी पाप करेंगे, अभी बाप के पास बलि चढ़ने से ही तो मेरी मत पर चलेंगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है। धन जो है आपके पास किसको? पात्र को दिया जाता। अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है। कोई कपूत बच्चे को दिया, उनका पाप भी तुम्हारे पर चढ़ जाएगा। इसीलिए अब हिसाब किताब चुक्त करो, बनाओ नहीं, चुक्त करो। सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे। किसी को देने के लिए नहीं, फिर तो पाप हो जाएगा। कन्या को तो देना ही पड़े। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है, स्वर्ग में नहीं चलती है, नरक में गोते खाना चाहती है, तो क्या कर सकते हो? तो जरूरी थोड़ी है कि वो ब्रह्मा कुमारी बनेगी, तो दुनिया में भी तो भेजना पड़े। तुम बच्चे जानते हो, अभी छोटे बड़े सबका मौत है। ये यादव कौरव अपना प्लान बना रही हैं। पांडवों को फिर अपना प्लान है। जीत तो पांडवों की होनी है, स्थूल लड़ाई की बात नहीं है। यहाँ तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े उन सबको भूल जाओ। नए सिर यहाँ बैठ पढ़ो। जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे तो अगर बाबा की बनना है, जीते जी बनकर अगर बच्चा बनेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। तुम छोटे बच्चे हो, बाप कहते अब तुम हमारे बन, हमसे सीखो। अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। उसको कुछ थोड़ा रहता है, वो तो जैसे माँ बाप चलाए, जो खिलाए तो वही तो करता है। समझो बाप को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनमें छोटे भी है तो बूढ़े भी हैं। सबको बच्चा बना देते हैं। फिर श्रीमत देते बच्चे। अभी तक जो कुछ सुना है वो अब भूल जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल। अब कोई भी मनुष्य की बातें नहीं सुनो। मनुष्य जो करेंगे सो अनराइटियस,
सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। अरे बाप सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किससे लेंगे? फिर तो सब बाप हो गए। शिवोहम तथ्यम कह देते तो वर्षे की बात नहीं ठहरी है। सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते हैं। पतित कौन बनाते हैं? रावण की मत पर चलने वाले। इसलिए बाप कहते अब इन सबको भूलो, माँ में कम याद करो, आप मर गई दुनिया। प्रैक्टिकल में भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। कब्रिस्तान बनना ही है, फिर फरिस्तान बनना है, बम्स गिरने हैं, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर ये नया बनेगा। हिरोशिमा अब कितना नया बन गया है, तो अब सारा भारत खास दुनिया आम कब्रिस्तान होनी है। समझो सब मरे पड़े हैं। अब फरिस्तान बैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे समझते हैं, अब बाप दादा आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना है, नहीं, परम पिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते, कहते मैं आया हूँ पति दुनिया को पावन बनाने, तो मुझे कितने रूप धारण भी करने होते। कौन सी बाबा? बहुतों की जोत भी जगाता हूँ, मेरे साथ योग लगाओ या पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी। दिया बुझने लगता है तो उसमें क्या करते? घृत डालते हैं। बाबा कहते अब पूरा योग लगाओ, आधा नहीं, पर नष्ट माँ हो गए तो भी तो पूरा योग लगेगी ना। यह तो जानते हो कि बाप इस ब्रह्मा तन से हमको पढ़ाने आया है। भगवान उवाच, भगवान क्या कहते? बच्चे बस मुझे याद करो, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है, छोटे बड़े सबका मौत होना है। यह मृत्यु लोक है, मैं अमरनाथ आया हूँ अमर कथा सुनाने। तुम पार्वतियाँ अथवा सीताएं हो, सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में पड़ी हो। बाप आकर अशोक वाटिका में ले जाते हैं, वहाँ कोई शोक रहता नहीं है। अभी तुम बच्चों को रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली। बाबा ने इतना समझ दिया है, रॉन्ग क्या है राइट क्या है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, पुण्य कैसे होता है और पाप कैसे होता है, यह सब तुम बच्चे जानते हो। योग टूटा तो क्या होगा? काश्मीर भाई, अगर योग टूटा तो योग टूटा तो माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है। इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं है नुकसान है? मुश्किल लगता है ऐसा? श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं। मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं है। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको शिक्षा देने, तुम मेरे बच्चे प्राणों से भी प्यारे हो। कितना बाबा बच्चों को प्यार करता है। जानता हूँ कि तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो, अब तुमकी सुख की दुनिया में ले चलने आया।
लौकिक बाप भी ऐसा नहीं कहेगा। जैसे बाबा हमारे अंदर के दर्द को भी समझता है। सगे और सोतेले का राज भी समझाया है। सगे कौन है और सोतेले कौन है। सगे पर बाप का ध्यान बहुत रहता है। सगे राजाई का वर्षा भी तो लेगा, लगे प्रजा का वर्षा लेगा। इतनी सारी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, तुम राजाई पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ कर रही हो। पहली बात है पवित्रता की। विकार का विकल्प आया तो भी कर्म इंद्रियों से नहीं करना चाहिए, जाने अनजाने। तो अगर कभी विकल्प आया तो कर्म इंद्रियों से नहीं करना चाहिए। क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अंदर अंदर दबाओगे क्या? तो बाबा ने कहा अगर गुस्सा आता भी है तो मुख से नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो तुम लक्ष्मी को कैसे भरेंगे? जिनमें 5 विकार है उनको ही बंदर कहा जाता है। बाबा ने बंदर के बदले अपनी नलिनी बच्ची का फोटो डाला है। टाक नो इविल, सी नो इविल, ईयर नो इविल। ये चित्र है ना, उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोल करके दिया बॉम्बे में घाटकोपर ने। तो बाबा ने कहा जो कुछ पूंजी थी सभी कुछ बेचकर बच्ची नलिनी को दे दिया। जैसे बाप ने सब माताओं को दे दिया, वैसे इसने, इनकी पापा का नाम था काकू भाई, तो वैसे इसने यानी काकू भाई ने अपनी बच्ची को सब कुछ दे दिया। समझा यह भी कन्या है, क्यों न इनसे शुभ कार्य कराऊं। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वह पैसा हमें इस कार्य में लगा दो। मैं पति दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। भले बच्चे भी थे लेकिन बारिश से बच्ची को बना दिया। ऐसे नहीं कि उनके बच्चे नहीं थे, उनके भाई भी थे नलिनी दीदी के, लेकिन बारिश किसको बनाया? बच्ची को बना दिया। कितना ऊंच पद हो जाएगा, बहुत ऊंचा पद पाएंगे। बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी, क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खुला। इस समय मनुष्य की चलन ही ऐसी है तो सब पाप में लगा देते हैं, पाप करते और कराते रहते हैं, पाप आत्मा बन पड़े हैं। अब बाबा कहते बच्चे खूब मेहनत करो, पापों का बोझ बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। अंत में वो अवस्था रहेगा, बहुत समय की पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब अंत में वो अवस्था रहेगा। तो बाबा ने कहा सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, हम जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं। बस ऐसा कहकर वो शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी होते, फिर उस समय सन्नाटा छा जाता है। ये बाबा अपने अनुभव की बातें सुनाते हैं, अनुभव भी तो होता है। बाबा कहते तुम बच्चे हो सृष्टि के पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगाएं। गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया है, नाम रख दिया है गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावनी हो नहीं सकती, ना देवताएं पतित पावन है, पतित पावन तो ब्राह्मण है।
उन्होंने गंगा पर देवताओं का चित्र रख दिया है। देवताएं तो पतित को पावन बनाते नहीं है। मनुष्य को यह ज्ञान नहीं जो कोई कुछ पूछ सके। कहाँ वो पानी की नदी, कहाँ ये देवताएं। इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हो। तुम्हारी सर्विस से मनुष्यों को देवता बनाना। यह आत्मा पवित्र बन जाती है। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए। बाप आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। दूसरा, जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है। बाकी सब कुछ भूल जाना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। वरदान, फॉलो फादर कर नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। वरदान है, फॉलो फादर कर नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहाँ नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। जितना इस समय सदा बाप को साथ, जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते, पढ़ाई करते, उतना वहाँ भी साथ रहते। संगम युग का पुरुषार्थ और सतयुग का प्रारब्ध। अगर यहाँ भी सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते, पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ साथ रहते हैं। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है,
जिन बच्चों को जितना माना बाप की समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। तो दिल से सदा ये अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने, अभी है और अनेक बार बनते रहेंगे। हाँ, दिल से सदा ये अनुभव किए करो कि अनेक बार बाप के साथी बने, अभी है और अनेक बार बनते रहेंगे। स्लोगन, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले की शक्तिशाली, सेवा का बल और फल प्राप्त करने वाले की शक्तिशाली। आज ये अव्यक्त इशारा का लास्ट है, महीना का लास्ट है ना, आज मई मास का। अच्छा, आज 30 तारीख का है। 30 तारीख का कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, वो उसका प्लानिंग चलता रहता है। ऐसा आपका काम है विश्व का कल्याण करना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो।